शान इल्म में आपको हम कहते हैं खुश आमदेद। ये हमारा क्विज का राउंड होता है कि जिसमें हम ऑडियंस में से कुछ लोगों को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं और उनके साथ होता है ये मुकाबला। सबसे पहले आज के तीनों मेहमानों का तारुफ हमारे साथ आज मौजूद हैं। फराज अहमद, अच्छा नजमी साहब, वही शायर नजमी साहब आ गए जी। फराज अहमद नजमी साहब, रुकैया साहिबा और मोहम्मद अमीनुद्दीन, तीनों पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत सारी तालियां। मेरे ख्याल शेरों से ही आज तो जरा शेरो शायरी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं। और जनाब मैं कुछ तोहफे तहाइफ भी बता दूं जो कि अभी तक इनको भी नहीं पता कि क्या तोहफे तहाइफ है। गिफ्ट हैम्पर दें जनाब सबके लिए, ब्रिज पावर के, अलमीरा के। हर पार्टिसिपेंट के लिए गाबा नेशनल आयरन है, हर पार्टिसिपेंट के लिए क्यू मोबाइल है। और आज का शान इल्म का जो विनर है उसके लिए इनाम के तौर पर है इम्तियाज स्टोर की जानिब से उम्रे का टिकट आज के विनर के लिए। जज के लिए भी अनाउंसमेंट जो है, और जज के लिए वो कार्ड देना भूल गए, क्या नाम आप? तसल्ली है। आप ब्रेक में बहुत सारी बातें करते हैं ना, मुझसे ही बात कीजिएगा ब्रेक में, ये बताऊंगा आप। ठीक है जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत जनाब। तशरफी साहब, इंशाल्लाह इन तीन में से कोई एक आज उम्रे की सादत हासिल करेगा इंशाल्लाह। बुलावा तो आ गया है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बुलावा आएगा, बस जरिया हम बन जाएंगे इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा। पहला राउंड है बजर राउंड। बजर चेक कर लीजिए। आपका नहीं नजमी साहब, नजमी साहब का बजर नहीं बजा। नजमी साहब का बजर नहीं चल रहा। आगाज से पहले ही शान इल्म में माहौल कशीदा। आप सही बजा नहीं रहोगे ये। आपने मैं आपको तरीका बताता हूं इसका। अच्छा चले, मैं यहां नहीं आता, आप ये रखें, हाथ रखें पूरा, ये ऐसे, हाँ ये बुला रहे हैं क्या मुझे? अच्छा ठीक है। लेकिन इसमें यह है कि जनाब पहले राउंड में तकरीबन 10 सवाल होंगे। हर सही सवाल पर तुम्हें 10 नंबर और हर गलत जवाब पर है -10 नंबर, क्योंकि जब आप बजर बजाते हैं तो आप अगले बंदे को उस सवाल से महरूम कर देते हैं। शुरू करें जनाब उम्रे के टिकट के लिए इम्तियाज सुपर स्टोर की जानिब से एक दफा जरा भरपूर तालियां बजा दें तो जरा बाकायदा आगाज करते हैं। इकरार भाई शुरू करूं? नहीं। ब्रेक ले लूं? नहीं। जुनैद भाई आप कहां हैं? आप कब आएंगे? आपकी गैर मौजूदगी में मेरे साथ जो हो रहा है मैं आपको बता नहीं सकता, बताऊंगा आपको रात में। सिर्फ मैं नहीं कर रहा, सारा कसूर मेरा नहीं है सर। हाँ, इसमें सारा कसूर इनका नहीं है, लेकिन बहरहाल शुरू करें जनाब। बर्तानिया की, अच्छा आप लोगों से गुजारिश है काउंटडाउन हम लोग सब साथ मिलकर पढ़ेंगे, लेकिन जवाब जो है वो प्लीज काउंटडाउन के बाद आए, उससे पहले नहीं। एक हम्बल रिक्वेस्ट है। बर्तानिया में वजीर आजम की जी सरकारी रिहायशगाह का नाम पूछा आपने, 10 डाउनिंग स्ट्रीट। वाकई जी भाई, वाह 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 भाई। मैं तो इन भाई के साथ आया हूँ आज अभी से। जुम्मे का दिन है, मुबारक दिन है, तो कार भी होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? कार भी होने चाहिए इनाम। हाँ, और ये कैमरे भी होने चाहिए। नहीं, जब इतनी कारें आप लोगों ने रखी हुई है और तो ये कैमरामैन भी होना चाहिए पार्टिसिपेंट्स को। जुम्मे का मुबारक भी होना चाहिए। आपने उतने इतवारों को कार दी थी, तो आज जुम्मा, आज तो बन गया जुम्मा। अरे उम्रे का टिकट जीतो पहले। अच्छा जनाब, तो हो गए आपके 10 नंबर, ठीक है। और ये केयरफुल रहिएगा कि बजर इन्होंने जिस तरह वक्त पे बजा दिया, इनको फायदा हो गया, इसका नुकसान भी हो सकता है। जहां मेरा मुंह उस वक्त बंद हो जाएगा जब आप बजर बजा देंगे, हो सकता है सवाल किसी और समझा रहा हो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज, निशाना हैदर। अभी कहा था मैंने, हो गया ना? सबसे पहले सवाल मुकम्मल करने सबसे पहले निशाना हैदर हासिल किया था मेजर सरवर शहीद ने। नहीं, लेकिन सवाल इकरार हसन साहब ये था, मैं बताएं क्या करूं। और मैंने हिंट भी दी थी, मैंने कहा था कि जहां बजर बजेगा वहां नुकसान हो गया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशाने हैदर है। बताइए सबसे बड़ा सिविल अवार्ड? निशाने पाकिस्तान। हाँ, लेकिन ये तो अब आप अब कह रहे हैं ना। कहा भी था मैंने कि जब मैं बजर बजाऊंगा, जब आप, मैं क्यों बजर बजाऊंगा, क्या हो गया मुझे? जब आप बजर बजाएंगे तो मैं खामोश हो जाऊंगा, और जब मैं खामोश हो जाऊंगा तो मैं सवाल आगे नहीं पढ़ूंगा। तो आपका स्कोर हो गया लेवल 0, +10 से हो गया -10। ठीक है जनाब। क़याम पाकिस्तान के 3 ही दिन बाद एक इस्लामी त्यौहार मनाया गया जी, ईद उल फितर।
वो त्योहार था ईद उल फितर, बिल्कुल ठीक। फिर आ गए आप 10 नंबर पे, वेरी गुड। हसन सरदार जी, पहले तो सवाल है मेरा, मुकम्मल। हसन सरदार, जवाब क्या है? हॉकी के ये मशहूर बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी थे और इनका पहले तो बहुत ही सवाल जबरदस्त मुकम्मल खिलाड़ी। करें। पहले सवाल बताओ, फिर जवाब बताओ। सवाल बताओ, सवाल बताएं, दिखाएं। जवाब बताएं। बताएं, लगा ले, जवाब बता लगा दें। ले, तुक्का लगा ले किसी भी सवाल का। जो आपने जवाब बताया है। सवाल आप कर लें, जवाब अरे माइक में तो बोलो मेरे भाई। सवाल आप कर लें, जवाब मैं बता दूंगा। मैं अब किस जबान में दोहराऊं कि जब आप बजर बजाएंगे वहीं पर मैं चुप हो जाऊंगा, सवाल आगे नहीं बढ़ेगा। अब आपने जो जवाब देना है दे दें, तुक्का लगा दें, वरना -10 हो जाएंगे। एक जवाब नहीं देंगे एक तो भी जवाब देने -10 हो जाएंगे। बताएं। हसन सरदार बहुत मशहूर हॉकी के खिलाड़ी थे, उनकी कैप्टनसी में पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी जीत चुका है। हाँ भाई, एक जवाब दे दें, कोई जल्दी एक जवाब से। दे दें जल्दी से। उनका या वो जवाब टाइटल सही हो पूछा गया आपने। जी, नहीं देना जरा, नहीं देंगे तो भी -10 है, अगर दे देते तो भी अगर गलत देते तो भी -10 होता। चले, सवाल हमारा यह था कि हसन सरदार का नाम सुनकर कौन सा खेल है जिसका तस्वुर आपके जहन तो में आता मैंने ये है? बताया तो था, हॉकी के इतने जबरदस्त खिलाड़ी थे वर्ल्ड 1 कप। करोड़ मरतबा मैंने कहा कि जवाब दो, लेकिन जवाब नहीं दिया दिया आपने। तो है आपसे, यही तो बोला सर। अब मैंने। दिया तारुफ है। करवाया ना उनका, मैंने कहा सवाल मुकम्मल करके हॉकी के खिलाड़ी थे, हॉकी के उसमें वर्ल्ड कप जवाब जीते है तो क्या हॉकी सर? के थे ऑडियंस से ना। राय ली जा अदलिया सकती के फैसलों के खिलाफ है। ऑडियंस से राय ली जा सकती है इस पे। मैं आप बताएं मैं जवाब सही माने गलत जवाब माने? दिया मैंने सर, जवाब दिया है मैंने। मेरी भी यही राय है, -10 हो गए। चलें। अवाम जमहूर की राय, जमहूरियत, जमहूरियत शेर मुकम्मल करें। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें जी आवाम को बंदों गिना को जाता है। चुना क्या करते हैं, उन्होंने तौला बजर नहीं बजा दिया करते। मेरी जान, क्या हो गया? बंदों को चुना करते हैं, तौला नहीं करते। बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। जमहूरियत, और सर गुजारिश है जो बजर बजाएगा वो जवाब, ठीक है? बजर पहले उन्होंने बजाया था। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। जवाब बिल्कुल ठीक हो गया, 10 नंबर हो गए आपके। पाकिस्तान के किस शहर को गेट वे ऑफ पाकिस्तान जी कराची को। कराची को कहा जाता है? बिल्कुल ठीक। मलका कोहसार जी मरी। मरी। मरी को कहा जाता है? बिल्कुल ठीक। तालियां बजाना यार उनको। अगर आपको कहीं भी मेरी राय से इख्तिलाफ हो या बजर वक्त गड़बड़ नहीं, लेकिन 10 नंबर हाँ आ गए, ठीक वो है। नंबर से वो कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं वहां से। बिल्कुल। क्रिकेट का बेताज बादशाह वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी को कहा जाता है? जी, ब्रायन लारा। जवाब गलत हो गया। सर गैरी सोबर्स को कहा जाता है। इन्होंने अफसोस का इजहार नहीं किया अपने 10 नंबर कम होने पे, लेकिन उस चीते ने खुशी का इजहार किया। उसने कहा यस 10 नंबर कम हो गए, यूं मैं आगे बढ़ गया। वो क्या होता है, वो अलादीन का चिराग रगड़ते हैं, जिन निकलता है, कहते हैं एक ख्वाहिश पूरी करूंगा, बंदा खुश। कहते लेकिन जो पूरी करूंगा बराबर वाले की जो ना पड़ोसी की, उसकी डबल ख्वाहिश पूरी होंगी। उसने क्या कहा? उसने कहा एक आंख फोड़ दो मेरी, बराबर वाला हो गया अंधा। क्या सुभान अल्लाह। है? आखिरी 1-2 सवालात कर लेते हैं। आखिरी एक सवाल थोड़ा मुश्किल है। रिसाले असबाब बगावत हिंद जी सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने लिखी है। वाह, अच्छा मेरा ख्याल था इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, तो फिर एक और सवाल भी कर लेते हैं। तहसील लियाकतपुर पंजाब के किस जिले में है? जी रहीम यार खान। जिला रहीम यार खान। वाह 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 वाह। महमूद हसन अशरफी साहब की फरमाइश है कि इनके इन जवाबात पर सब मिलकर एक दफा कह दें वाह 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 वाह। चले जी, तो पहला राउंड हुआ इख्तिताम पजीर। अरे बाजी रुकैया, आप भी खेलने हैं, आप भी इसका हिस्सा बने। मैंने जो से दिन बजर बजाए शायद लेट हो गई। लेट, हाँ, कोई बात नहीं। यकीनन लेट हो गई। कोई ऐसी बात, मुझे लगा आप कह रही है कि आपने मुझसे सवाल पूछा ही नहीं। तो सवाल सबसे है। पहले राउंड के इख्तिताम पर टीम ए के हैं नजमी साहब, शायर नजमी के साहब के हैं 10 नंबर्स। टीम बी के कोई नंबर नहीं है, जबकि टीम सी के हैं, लीड कर रही है टीम सी, मोहम्मद अमीनुद्दीन साहब 30 नंबर्स के साथ।
तस्वीर दिखाई जाएंगी अगले राउंड में। 3 तस्वीरें, आपको बताना है किस शख्सियत या किस चीज की तस्वीर है। और ऑडियंस, आपने हेल्प नहीं करनी, आपने मेरी हेल्प करनी है काउंट डाउन में, इनकी हेल्प नहीं करनी, चाहे इनमें से कोई आपका पुप्पी का बेटा या खाला की लड़की हो। टीम बी से हम करेंगे आगाज, यानी कि रुकैया साहिबा से। दिखाइए रुकैया साहिबा को पहली तस्वीर। शिमला मिर्च, कैप्सिकम। रुकैया साहिबा ने अपने इनिंग्स का आगाज कर दिया है। बेल पेपर या शिमला मिर्च, बिल्कुल ठीक। अब इससे आसान सवाल हो सकते हैं। देखें आप, अगली तस्वीर दिखाएं। परवेज खटक जो केपीके के हैं, क्या कुछ हैं केपीके कुछ हैं केपीके के? कुछ हैं, वो कुछ ही है। कुछ ही है वैसे। हाँ, ये किस पार्टी है? डांस भी इन्होंने किया था अभी लास्ट डे। डांस भी किया था। चले, आज इनके ठुमके की वजह से किसी ने इनको पहचान लिया। आप अपना ट्विटर आईडी बताइएगा जरा आज, बड़े आपको मजे मजे के फीडबैक आएंगे उसमें, जो आपने कहा है ना, जो होने वाली है ना। दुआएं मिलेंगी आपको। अल्लाह। परवेज खटक है, ये कौन है? सवाल वसीम बदामी का सवाल, ये कौन है? बाजी रुकैया का जवाब परवेज खटक। वसीम बदामी का सवाल, ये क्या है? बाजी रुकैया का जवाब, ये कुछ है केपीके के। वसीम बदामी का अगला सवाल, कुछ और बताइए। बाजी रुकैया का जवाब, इन्होंने डांस भी किया था। खटक साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ये बाजी रुकैया। जवाब आपका दुरुस्त है, क्योंकि वो डांस बहुत किया हिट हुआ था था। परवेज खटक साहब ने। तीसरी तस्वीर दिखाओ भाई। मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूं, हाँ, मुश्किल है। है ना, बड़ा मुश्किल है। ये कराची क्या एक तफरीही मरकज कह लें, या क्या कहेंगे कलार साहब? तफरीही मरकज कह लें, क्या कहें? हाँ, मैं Resort। समझ गया। कराची का एक, चले और आसान कर दिया, कराची का एक न्यूली बिल्ट तफरीही मरकज है, 4-5 साल पहले बना है। कराची तो हमने घुमा ही नहीं है। कराची में नहीं रहती हम? नहीं। कहाँ रहती हैं? चाहे- हैदराबाद एक- से आई हूँ। हैदराबाद से आई हूँ। हैदराबाद से आई हैं। क्या है जनाब ये? कराची का मशहूर और मारूफ तफरीही मरकज है पोर्ट ग्रैंड। तो आपके 3 में से 2 सवाल ठीक हुए, 20 नंबर्स, अच्छा खेली। एक जवाब हो गया गलत। जनाब अली अमीनुद्दीन साहब, अगली 3 तस्वीरें आपकी, माइक रखिए हाथ में और बताइए ये क्या है? शान रमजान। नहीं नहीं नहीं, अभी तो दिखाएं क्या हो गया। ये अच्छा, ये गोभी है, हैं? गोभी। पक्की बात है? बंद गोभी है या खुली हुई गोभी है? बंद गोभी है, फूल गोभी, बंद गोभी, वही हाँ। गोभी। फूल गोभी, बंद गोभी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, तालियां बजा देनी। वो सुना है ना, हमने बंदे बंदे होते हैं, गोभी गोभी होती है। डिग्री डिग्री होती है। आपने नहीं बताना जो तस्वीर आ रही है। बहुत मुश्किल सवाल है ये, पता नहीं क्यों डाल दिया हमारी टीम ने, बहुत गलत बात है। दिखाएं जरा। ममनून हुसैन हैं? सोए रहते हैं ये ममनून हुसैन साहब, कम ही देखते हैं। ये किस किस्म के तारुफ हो रहे हैं सियासतदानों के? इनकी- परवेज खटक कौन है? डांस करते रहते हैं। ममनून हुसैन कौन है? सोए रहते हैं। इनकी बेकरी भी है, बहुत अच्छी, मतलब फ्रेस्को बेकरी है, बहुत अच्छा आइटम। अच्छा, आपको बहुत कुछ पता है, इससे ज्यादा नहीं बताना, मसला हो जाएगा। सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन की ये तस्वीर है, बिल्कुल ठीक। तीसरी तस्वीर दिखाइए जनाब। अब्दुल्ला शाह गाजी का मजाक। अब्दुल्ला शाह गाजी का मजार है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त। तीनों सवालात के सही जवाब दिए हैं। नजमी साहब, मैं माजरत चाहता हूं कि हम आपको 3 तस्वीरें नहीं दिखा सकते। अच्छा, दिखा सकते हैं। किसी शायर की तस्वीर नहीं है? मैं ब्रेक लेने लगा था सर, उन्होंने कहा नहीं दिखा दें अभी। हाय, दिखाओ भाई, क्या है ये? शान रमजान नहीं, ये चीकू। चीकू चीकू है ये। अशरफी साहब का इंसर्ट अगर लिया जा सकता है लिया जाए। अशरफी साहब क्यों शर्मा रहे हैं? क्या है ये? नहीं नहीं, 2 दफा चीकू। क्या ये? चीकू चीकू चीकू। क्या ये? हाँ, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला चीकू नहीं, अगली तस्वीर दिखाएं। अरे मार दिया, मुझे नहीं पता था ये तस्वीर है भाई, मैंने चीकू ऐसे ही कहा, गलती हो गई मुझसे। यो पुराना नाम शहबाज इधर शरीफ। इधर 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 देखते, ऑडियंस की तरफ देखने पर भी नंबर कट जाते होते हैं। पुराना नाम शहबाज शरीफ साहब है। इन्होंने कहा था बिजली का मसला ना हल हुआ तो नाम बदल देंगे। मैंने नेट पे इनके 50 नाम पढ़े हैं, वो नहीं बता सकता। पुराना नाम शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब पिछले दिनों मुझे कहने लगे वसीम बदामी साहब कोई बादामी किस्म का सवाल करें मुझसे। हाँ। मेरे ध्यान में सवाल नहीं आया,
ये है वो सवाल जो मैंने नहीं किया था। अब आप पूछ रही है नया नाम क्या रखें आपका। अब आप बताइएगा जब मैं आपका इंटरव्यू लेने आऊं तब इसका जवाब। तीसरी और आखिरी तस्वीर दिखाएं जी। ऑडियंस का काउंट डाउन शुरू हुआ। 4 यार ये नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन ये कायदे आजम से ये वो सीधा निकल जाएगा दूसरी चौरंगी से सारे लेफ्ट। कायद से जो आगे 3 तलवार से पहले 2 तलवार के बाद मैरियट के सामने। नहीं, मैं बता रहा हूँ ये मैं बताऊं ऑर्डिनेंस जमजमा है ना, जमजम इतने हाँ, हाँ, नहीं वसीम भाई हाँ। अरे उससे तो उनसे तो पूछने दो। नहीं पता क्या है ये बताओ। पेरियर हॉल कराची। ये है प्रेयर हॉल कराची। कराची। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद जब रैपिड फायर राउंड होगा तब अंदाजा होगा कि असल जीत किसकी होती है। इम्तियाज सुपरमार्केट के इस उम्रे के टिकट, इतना बड़ा टिकट, उम्रे के टिकट का विनर कौन होता है। 2 राउंड्स के इख्तिताम पर टीम बी के हैं 20 नंबर्स, टीम ए के हैं 30 नंबर्स, टीम सी लीड कर रही है 60 नंबर्स के साथ। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जनाब आली, शान इल्म का सेगमेंट जारी है। 2 राउंड्स हो चुके हैं। आज के विनर के लिए दीगर प्राइजेस के साथ साथ है इम्तियाज स्टोर की जानिब से उम्रे का टिकट, जिसके लिए अब सिर्फ ये 1 राउंड की दूरी पर हैं। इन 3 में से कोई भी एक खुशनसीब उम्रे पर जाने की सादत अल्हम्दुलिल्लाह आज हासिल करेगा। आज से मुराद मतलब ज़ाहिर जाएंगे तो बाद में, लेकिन आज वो टिकट आपको मिल जाएगा। आखिरी राउंड है। अब तक की सूरत हाल यह है कि जनाब रुकैया साहिबा के हैं 20 नंबर्स, टीम बी है, टीम सी के हैं 60 नंबर्स, टीम ए के हैं 30 नंबर्स। आखिरी राउंड है, रैपिड फायर राउंड है। अभी तक सब लोग गेम में इन हैं, वो इसलिए कि रैपिड फायर में 1 मिनट में हम तवातुर से आपसे सवालात करते रहते हैं और हर सही सवाल पर 10 नंबर्स ऐड हो जाते हैं आपके मार्किंग में, और गलत जवाब पे कोई नेगेटिव मार्किंग में नहीं है। तो ये बहुत मुमकिन है कि 20 नंबर वाला टॉप पर हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो अभी एवरीवन इज इन द गेम, ये सोचकर सब खेलिएगा। मैं आगाज कर रहा हूं टीम बी आपसे, जरा भरपूर दफा तालियां बजा दें तो फिर हम अपने रैपिड फायर राउंड का आगाज करें। चले जी, आपका वक्त शुरू होता है अब। किस नमाज में कुरान मजीद की तिलावत नहीं की जाती? नमाज जनाजा। बिल्कुल ठीक। रिवायत के मुताबिक हश्र का मैदान किस मुल्क की सरजमीन पर कायम होगा? सऊदिया। शाम। गलत। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? चंबेली। बिल्कुल ठीक। मकनी का कब्रिस्तान कहां वाक़ है? ठट्ठा। बिल्कुल ठीक। एफएल टावर किस मुल्क में पाया जाता है? पेरिस। फ्रांस। गलत। पेरिस मुल्क नहीं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस मुल्क में पाया जाता है? अमेरिका। बिल्कुल ठीक। किस मुल्क को सूरज तुलू होने की सरजमीन कहा जाता है? पास। जापान। चीन के दारुल खिलाफा का नाम? बेजिंग। ठीक। सिंध के मुसलमान फातिह कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। बिल्कुल ठीक। दुनिया में सबसे ज्यादा नमक कहां पैदा होता है? पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक। दुनिया में सबसे ज्यादा रेशम कहां पैदा होता है? पास। चीन। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चिड़ियाघर किस शहर में वाक़ है? लाहौर। बिल्कुल ठीक। सूरह फील में फील से मुराद क्या है? हाथी। वाह 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 वाह। टू बी फेयर चूंकि 2 सेकंड बाकी थे और उससे पहले मेरा वाह आ गया था, एक सवाल और हो सकता है, क्विकली जवाब दीजिएगा ताकि किसी का नाइंसाफी ना हो। हजरत आदम के तीसरे बेटे का नाम बताइए। हज़रत शीस। जवाब दुरुस्त है। ठीक। अच्छा, लेकिन ये तय पूछ लीजिए कि पेरिस और मेरा ख्याल है पेरिस का हाँ, मार्जिन क्या देना कहते चाहिए। हैं? पेरिस का मार्जिन देना चाहिए, मान लिया जाए। मेरा यही ख्याल है मुझसे लगा था। एफएल टावर किस मुल्क में सवाल था? आपने पेरिस कहा है, फ्रांस है, लेकिन मेरा भी ये ख्याल है कि जवाब दुरुस्त मान लिया जाए। 10 नंबर्स मजीद ऐड हो गए। 30 नंबर से 130 नंबर तक जंप मारी है उन्होंने। वाह। बल्कि शायद 20 से 130 की जंप मारी है। Well 20 played, से well 130 की जंप मारी है। वेरी गुड, जबरदस्त। अब देखते हैं कि ये खूबसूरत राउंड जो है वो आपको लेकर जाता है या नहीं उम्रे के टिकट की जानिब। अच्छा जनाब,
टीम ए नजमी साहब तैयार हैं? उससे पहले अपना कोई शेर सुना दें अगर याद हो। अपना शेर भूल जाते हैं नजमी साहब। कोई याद आ रहा है तो सुना दें, वरना फिर मैं एक नाते भी लिखता हूँ तो नात के 2 शेर सुना देता हूँ। क्या सुनाए? तहतुल लफ्ज में। क्या मेरी किस्मत में रोजे का फिर एक दीदार लिख दीजिए, वाह गुलामों में मेरा भी नाम अब सरकार लिख दीजिए। वाह। सरकार के लिए मैं निस्बत जोड़ता हूँ आपसे, मैं निस्बत जोड़ता हूँ नात लिखकर आपसे अपनी, वाह। इसी सदक़े में नजमी का हो बेड़ा पार लिख दीजिए। सुभान अच्छा अल्लाह भाई, वाह वाह वाह, जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। शुरू कर रहे हैं आपसे रैपिड फायर राउंड। अब आपका वक्त शुरू होता है। अब नजाची बादशाह के सामने किस सहाबी रसूल ने तकरीर की थी? यहां पास। देखें, हजरत जाफर। कौसो कज़ाह में कितने रंग होते हैं? 7। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान का कौमी फल? आम। आम खाएगा, बिल्कुल ठीक। किस नबी की जबान में लुकनत थी? खास। हजरत मूसा। महमूद गजनवी का ताल्लुक किस मुल्क से था? हिंदुस्तान। अफगानिस्तान। गलत। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कितने मोजज़ात दिए थे? 2। गलत। 9। शायर मशरिक किसका लक़ब अल्लामा है? इकबाल। ताजमहल किस बादशाह ने तामीर करवाया? बाबर। पास कहेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। बाबर। गलत। शाहजहां। अहमद के मानी क्या है? हमद करने वाला। ठीक है। सूरह यासीन मक्की सूरह है या मदनी? अरे टाइम ना मक्की। वेस्ट करें। बिल्कुल ठीक। पहाड़ को अरबी जबान में क्या कहा जाता है? जबल। ठीक। शालीमार बाग कहां वाक़ है? लाहौर। अच्छा खेले हैं आप, लेकिन आपका जो स्कोर कार्ड है वो कुछ ज्यादा अच्छी तस्वीर पेश नहीं कर रहा। आपका अकाउंट क्लोज हुआ है 100 नंबर्स पर और टीम बी का अकाउंट क्लोज हुआ है 130 नंबर्स पर, जिसका मतलब यह है कि आप इस मुकाबले का हिस्सा नहीं रहेंगे। आई एम सॉरी फॉर दैट। अब मुकाबला है टीम ए में, टीम सी में और टीम बी में। टीम बी 20 नंबर्स थे, 130 हो गए। आपके मेरे ख्याल है 60 नंबर्स थे, लेकिन वो बढ़ के सिर्फ 100 हो सके। तभी मैंने कहा था बिल्कुल काया पलट सकती है आखिर राउंड में। तो जनाब अली आप तैयार हैं? बिस्मिल्लाह करें। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस्लाम का कदीम नाम क्या था? दीन हनीफ। बिल्कुल ठीक। मदीना मुनव्वरा के मानी? शहर। नूर वाला शहर। गलत। हुजूर अकरम ने कुल कितनी मर्तबा हज अदा किया था? 1 दफा। बिल्कुल ठीक। जापान के किन शहरों पर एटम बम गिराया गया था? हिरोशिमा और नागासाकी। बिल्कुल ठीक। कुरान करीम की किस सूरा में 2 मर्तबा बिस्मिल्लाह है? सूरह नमल में। बिल्कुल ठीक। हजरत जिब्राइल के सिफाती नाम बताइए। हजरत जिब्राइल का सिफाती नाम पास। ओके। रूहुल अमीन और रूहुल कुद्स। ओलंपिक के झंडे में हाँ। कुल कितने दायरे होते हैं? 7 दायरे होते हैं, 7 वज़ीर आज़म को नुमाइंदगी। 5। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह कौन सी है? कराची बंदरगाह। बिल्कुल ठीक। वो कौन सा अमल है जो हलाल तो है लेकिन अल्लाह को नापसंदीदा है? खुद ये हलाल तो है, तलाक। जी? तलाक। ठीक। फिरऔन की लाश के अलावा वो क्या चीज है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कस्सी। बिल्कुल ठीक। मुसलमानों की इबादत गाह मस्जिद है, ईसाइयों की इबादत गाह को चर्च, क्या कहते हैं? चर्च। हिंदुओं की इबादत गाह को क्या कहा जाता है? टेंपल। अच्छा, आपको तो नहीं पता आपके नंबर्स कितने हो गए? हार गए, मुझे पता है। हैं? चले हार जीत होती है बस। हार जीत होती रहती है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप अच्छा खेले हैं। असल बात यह है कि आपने मुकाबला किया है। आखिरी राउंड जो है वो अगर आपका थोड़ा सा वो होता, लेकिन आपको कैसे अंदाजा हुआ कि हार गए? क्योंकि सवालात के नंबर्स कुछ कम थे, कम सवाल में इतने ज्यादा जवाब नहीं दे पाए। चले। अच्छा, उदास होने की बात नहीं है, इधर आओ यार। ये तो हार बार मतलब होती रहती है, लेकिन हार का मतलब ये तो नहीं है कि बंदा जो है वो बिल्कुल उदासी होकर रह जाए। तो आप कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि अगर कभी मुकाबला हार जाया जाता है तो? मुझे पता था मैं जीत गया, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। कह रहे मुझे पता था मैं जीत गया, वैसे मजाक कर रहा था। अच्छा अब अगर इस मजाक के नतीजे में मैं सीरियस हो गया, ये दूसरे राजा साहब तो आप साबित फिर जो है हो- और अगर उम्रे का टिकट नहीं दिया हमने, फिर क्या होगा? का टिकट दे दे और गाड़ी जनाब जी, अच्छा हाँ, अभी आके देखा है। हाँ, मैं समझ गया था। बहरहाल जनाब, तो आज के शान इल्म में नजमी साहब के हुए इकरार साहब 100 नंबर्स, रुकैया साहिबा के हुए 130 नंबर, जो कि बहुत अच्छा खेली आखिरी राउंड में। बहुत सारी तालियां रुकैया के लिए। अनफॉर्चुनेटली शुरू के जो 100 नंबर्स का मार्जिन था 10 सवालात का, उसमें से एक का भी आप जवाब नहीं दे सके।
वरना बहुत आराम से मुकाबला आपका होता है। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, आप बहुत अच्छा खेली हैं। और ये तो मामला भी ऐसा है कि आपका बुलावा होगा तो किसकी मजाल है कि आपको रोके, आपका बुलावा होगा किसकी मजाल है कि आपको रोके। अल्लाह ताला आप सबको भी ज़ियारत मदीना नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। लेकिन आज के शान इल्म के विनर, इम्तियाज सुपर मार्केट के उम्रे के टिकट के विनर हैं टीम ए मोहम्मद अमीनुद्दीन। बहुत सारी तालियां। वेल डिजर्व। माशाल्लाह आपको पहले उम्रे की सादत नसीब हुई है? पहले नहीं, अब जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो जब वहां जाएं तो हमें बहुत सारी दुआओं में आपने याद रखना है, नाम लेकर मुझे और इकरार साहब और जुनैद भाई को भी, और जुनैद जमशेद साहब को भी। बहुत जबरदस्त, बहुत सारी तालियां। और हमारे दीगर मेहमानों के लिए भी बहुत सारी तालियां। सबने बहुत अच्छा खेल पेश किया है। शान रमजान में एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। GHz 12 कोर प्रोसेसर और 4 इंच की बड़ी स्क्रीन के साथ Q मोबाइल X30। पेश है सनराइज गार्डन्स की अनमोल पत्तियों से बनी नई मीजान अल्ट्रा रिच चाय। इसीलिए हमको चलाए सिर्फ मीजान चाय। सर्फ एक्सेल का 1 चम्मच जो जिद्दी दाग निकाले वो आम पाउडर के 3 चम्मच भी न निकाल पाए। सर्फ एक्सेल के दाम पे मत जाओ और पूरे महीने का हिसाब लगाओ। सर्फ एक्सेल। दुनिया के खेल निराले हैं, कहीं बहुत कुछ और कहीं कुछ नहीं। किसी की टेबल पर रहमतों की बारिश तो किसी टेबल पर सब्र की नवाजिश। क्यों ना इस रमजान इस फर्क को मिटा दे और जान डाल दे हर उस टेबल में जहां अब तक रौनक लगी नहीं। ऑलपर्स रमजान मुबारक। Light refreshing, गर्शी जामे शीरी। जनाब एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। हमारी ये कोशिश होती है ये सीखने सिखाने का सिलसिला जरा जारी रखा जाए, वाकयात नॉलेज इंफॉर्मेशन शेयर करने का सिलसिला जारी रखा जाए। तो हम अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों के साथ जब बैठे होते हैं उन्हें कुछ कहानियां वगैरह सुनाते हैं और साथ में कुछ इस तरह के तारीखी वाकयात भी होते हैं। कोशिश होती है कि वो भी आपसे शेयर किए जाएं। आज इसी तरह का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाकया है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये शेर तो सबने सुना है, मुझे यकीन है कि हर किसी ने ये शेर सुना होगा। एक ही सफ में खड़े हो गए, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। मशहूर जमाना ये शेर है। लेकिन आज आपको बताने जा रहे हैं कि इस शेर के पीछे क्या तारीख है, ये महमूद कौन है, इसमें अयास कौन है और ये असल मामला क्या है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। हकीमुल उम्मत शायर मशरिक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का ये मशहूर व मारूफ शेर जो आपने बारहा सुना होगा, इसमें उन्होंने महमूद और अयास के एक ही सफ में खड़े होने को इस्लाम की एक बाकमाल जो सिफ्त है, जो एक बाकमाल वस्फ है, यानी कि मसावात से ताबीर किया है, इक्वालिटी से ताबीर किया है कि सब एक ही हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास। असल बात यह कि अयास एक अमीर ताजिर का गुलाम था और वो ताजिर किसी कर्ज के बार तले आ गया था। अयाज एक बहुत अमीर ताजिर का गुलाम था और वो जो ताजिर था उसका वो एक कर्जे में फंस गया था और कर्ज उतारते उतारते उस ताजिर का जो कि बहुत अमीर था उसका सब कुछ बिक गया था। लेकिन उसके बावजूद भी, सब कुछ बेचने के बावजूद भी उससे कर्ज अदा ना हो पाया। जो उस ताजिर का गुलाम था यानी कि अयाज, उसने अपने ताजिर को एक मशवरा दिया कि आप यूं कीजिए कि मुझे बाजार में ले जाइए और उस बाजार में मुझे 10 लाख दिरहम में आप फरोख्त कर दीजिए। 10 लाख दिरहम में मुझे फरोख्त कर दीजिए ताकि आपका कर्ज अदा हो जाए। अच्छा, ये उस जमाने की बात हो रही है
जब गुलाम फरोख्त हुआ करते थे 200 दिरहम में, 300 दिरहम में, तो जब अपने गुलाम की ये बात सुनी तो ताजिर मुस्कुराने लगा, मालिक मुस्कुराने लगा, और उसने अपने गुलाम से पूछा कि आखिर तुझ में ऐसी क्या खूबी है जो बाकी किसी गुलाम में नहीं है। अयाज ने जवाब दिया, यानी कि गुलाम ने जवाब दिया, आप सरे बाजार ये ऐलान कर दें कि अयाज जानता है गुलामी क्या होती है, और अयाज वो सब जानता है जो बाकी कोई गुलाम नहीं जानता। बहरहाल डूबते को तिनके का सहारा होता है, अंधे को 2 आंखें चाहिए होती है। वो ताजिर अयाज के इसरार पर उसे बेचने के लिए बाजार ले आया। अब जब उसने अपने गुलाम अयाज के लिए 10 लाख दिरहम तलब किए तो हर तरफ से जोरदार कहे बुलंद होने लगे, और एक बड़ा फितरी अमल था, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया उन दिनों गुलाम बिकता था 200 दिरहम में, 300 दिरहम में, और वो तलब कर रहा था कितने दिरहम? 10 लाख दिरहम। लेकिन बड़ी मजे की बात है कि इस कदर गैर फितरी मुतालबे के बावजूद भी, इस कदर गैर फितरी मुतालबे के बावजूद भी ताजिर अपनी बात पर कायम रहा, और अब बात पहुंची बादशाह के दरबार तक। उस जमाने का जो बादशाह था, उस जमाने का बादशाह कौन था? उस जमाने का बादशाह का नाम कोई बता सकता है? उस जमाने का बादशाह था गजनवी सल्तनत का फरमारवा, जिसे तारीख महमूद गजनवी के नाम से जानती है। तो ये सारे एक ही जमाने के किरदार हैं। अब आपको समझ आया कि वो एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद और अयास। ये महमूद गजनवी बादशाह, अयास वो गुलाम। जब महमूद गजनवी ने सुना कि अयाज गुलामी के तकाजे जानता है, अब जाहिर है वो बादशाह था, उसके लिए 10 लाख दिरहम कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई बड़ी रकम नहीं थी। महमूद गजनवी ने अयाज को 10 लाख दिरहम में खरीद लिया। वक्त गुजरता गया और अयाज महमूद के, यानी कि गुलाम अपने आका के हर इम्तिहान पर पूरा उतरता गया। महमूद गजनवी के दिल में अयाज ने घर कर लिया, यहां तक कि महमूद गजनवी अयाज की जहानत से, अयाज की दयानत से और अयाज की वफा से इतना खुश हुआ कि उसने उसे लाहौर का पहला मुसलमान गवर्नर लगा दिया। यहां तक कि उसे वक्त गुजरने के बाद वजीर आजम के ओहदे पर तैनात कर दिया। अब दस्तूर जमाना है, यह भी एक फितरी बात है कि हर साहिब नेमत से हसद किया जाता है। अयाज की कामयाबियों से उसके कुछ साथी वजीर जल उठे। अयाज वजीर आजम है, महमूद उसको बड़ा लाइक करता है। अब कुछ साथी वजीर जल उठे और उन्होंने अयाज के खिलाफ बादशाह के कान भरना शुरू कर दिया। उन्होंने बादशाह से कहा, आलम पनाह, हमें पता चला है कि अयाज अपने पास कोई खजाना जमा कर रहा है, और जब उसके पास वो मतलूबा मिकदार जमा हो जाएगी वो आपको धोखा दे देगा, वो आपके खिलाफ बगावत का ऐलान कर देगा, और इस खजाने को वो एक तहखाने में रख चुका है और रोजाना उसे देखने के लिए जाता भी है। शक का जो बीज है ना, जो शक का बीज वो किसी जमीन में काश्त नहीं किया जाता, बल्कि ये जहन में ही बोया जाता है, और ये हफ्तों में या महीनों में नहीं बल्कि लम्हों में एक तनावर दरख्त बन जाता है। शक वो बुरी बला है जो महमूद और अयाज के एतमाद की मजबूत दीवार में भी दरार डाल सकती है। चुनाचे एक रोज ये हुआ कि महमूद और अयाज, यानी कि बादशाह और गुलाम, हाथ में एक चिराग लेकर उस तहखाने में उतरे। किस तहखाने में? कि जिसके बारे में महमूद पे बताया गया था कि यहां पर आपका ये वजीर आजम खजाना जमा कर रहा है, रोजाना देखने जाता है, जब जमा हो जाएगा बगावत कर देगा आपके खिलाफ। महमूद गजनवी ने देखा कि तहखाने में एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है और उस पत्थर पर एक बहुत बड़ा संदूक पड़ा है। जब महमूद ने यह मंजर देखा तो पहली ही नजर में उसका जो शक था वो यकीन में बदल गया। उससे यकीन हो गया कि वाकई ये मामला गड़बड़ है। अयाज ने संदूक को ताला लगा रखा था, लेकिन जब महमूद के इसरार पर अयाज ने संदूक खोला तो महमूद गजनवी धाड़े मार मार कर रोने लगा। उस संदूक में क्या था? उस संदूक में फकत एक फटा पुराना कुर्ता, कुछ टूटे हुए चप्पल और एक छड़ी। अयाज ने महमूद से कहा, बादशाह सलामत, तसल्ली से देख लें, यही अयाज का खजाना है।
महमूद ने पूछा, अयाज तूने इसे इतनी हिफाजत से रखा हुआ था और तू इसी खजाने को देखने आता था? अयाज ने कहा, आलम पना, आज मैं एक आला तरीन ओहदे पर फाइज हूं, लेकिन मुझे आज भी नहीं भूला कि कभी मैं गडरिया था। इसी छड़ी से बकरियां हांका करता था, यही चप्पल पहना करता था, यही फटा पुराना कुर्ता जेब तन करता था। अब रोजाना अपने इस खजाने को इसलिए देखने आता हूं कि कहीं अपनी औकात ना भूल जाऊं, कहीं वजीर आजम बनकर इंसानों को कीड़े मकोड़े समझकर अपने पैरों तले रोंदना ना शुरू कर दूं। तो जनाब आली, हमें कोई अखलाकियात, कोई मजहब, कोई दीन और कोई आईन तरक्की करने से नहीं रोकता। हमारा हक है कि हम हवाओं में उड़े, लेकिन हमारे पैर जमीन पर रहने चाहिए। याद रखिए कि जब हमें कोई छोटा नजर आ रहा होता है तो उसकी दो ही वजूहात हो सकती हैं, या हम उसे दूर से देख रहे होते हैं या हम उसे गुरूर से देख रहे होते हैं। तो मुझे अकबर अलाहाबादी का वो खूबसूरत कलाम याद आता है और इसी पर हम खत्म करेंगे। और वो कॉलेज के तलबा से खिताब कर रहे थे और उन्होंने तालिब इल्मों से खिताब करते हुए कहा था कि तुम शौक से कॉलेज में फलो, पार्क में फूलो। तुम शौक से कॉलेज में फलो, पार्क में फूलो, जायज है गुबारों में उड़ो, चरख पे झूलो, बस एक सुखन बंदे आजिज का रहे याद। बस एक सुखन बंदे आजिज का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को नब। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हकीकत, अपनी औकात और अपनी हैसियत हर हाल में याद रखने की तौफीक अता फरमाए। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाअल्लाह।